बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबक आमोज वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। सुल्तान महमूद गजनवी के महबूब वजीर अयाज ने अपने पुराने कपड़े और जूते एक कमरे में रखे हुए थे। वो रोजाना उस कमरे में जाता और अपने पुराने कपड़ों और जूतों को देखकर कहता कि ए अयाज, अपनी कदर पहचान। बादशाह की खिदमत में आने से पहले तेरी ये औकात थी। पैबंद लगे हुए थे, ये कपड़े और जूते तू पहनता था। अपने मौजूदा मर्तबे पर नाज़ा होकर अपनी असलियत को भूल मत जाना। देखने वाले भी अयाज को कयामत की नजर से देखते थे। उसका रोजाना उस कोठड़ी में जाना भला कब तक पोशीदा रह सकता था। दूसरे अमराव वज़रा उससे बहुत ज्यादा हसद करते थे। उन्होंने महमूद के दिल में शोभा डालने की कोशिश की और कहा कि अयाज ने एक कमरे को जबरदस्त तालों से बंद करके रखा हुआ है। किसी को उसके अंदर जाने की इजाजत नहीं देता और ना ही किसी को बताता है कि उसके अंदर क्या बंद है। हो सकता है शाही खजानों में से बेशबहा जोहरात चुरा चुरा कर उसमें रखता हो, इसलिए उसके कमरे की तलाशी ली जाए। उसकी वफादारी का भरम खुल जाएगा। बादशाह अयाज की वफादारी और पाकबाजी पर मुकम्मल पूरा यकीन रखता था। बादशाह ने कहा मुझे उस गुलाम पर हैरत है और हुक्म दे दिया कि उसके कमरे के ताले को तोड़ा जाए और जितना मालो दौलत उसने जखीरा किया हुआ है उसको मेरे सामने पेश किया जाए। बादशाह का हुक्म पाते ही हासिदीन ने ताला तोड़ डाला और यूं अंदर घुसे जैसे छाछ से भरे हुए गहरे बर्तन में मक्खी मच्छर घुस जाते हैं। उन्होंने कोठरी का गोशा गोशा चप्पा चप्पा छान मारा, सिवाय बोसीदा कपड़ों के और जूतों के उन्हें कुछ न मिला। आपस में कहने लगे, अयाज बहुत चालाक है, जरूर उसने जोहरात दफन करके रखे होंगे। उन्होंने फैसला किया कि वो जमीन को खोद डालेंगे और जितने जेवरात होंगे वहां से निकाल लेंगे। फिर उन्होंने फावड़े लेकर सारे कमरे का फर्श तोड़ डाला, मगर कुछ हाथ ना आया। फिर झंझलाकर कोठरी की दीवारें तोड़ने लगे। शायद वो खजाना ईंटों के अंदर छुपा हुआ हो। हर ईंट से लाहौल की आवाज आने लगती। आखिर निदामत और पेशमानी का पसीना उनकी पेशानियों से बह बह कर चेहरे पर आने लगा। उनकी गुमराहियों और बेहूदियों का सबूत वो गढ़े और टूटी हुई दीवारें थीं, जिन्हें उन हासिदीन ने हसद की आग में अंधे होकर गिराया था। इस बेहुदा कार्रवाई के बाद उन्हें यह खौफ दामनगीर हुआ कि बादशाह को क्या जवाब देंगे। आखिरकार अपनी जान से मायूस होकर रोते और चेहरों पर गर्द गुबार मिलते बादशाह की खिदमत में हाजिर हुए। बादशाह ने पूछा, तुमने ये क्या हाल बना रखा है और मालो दौलत कहां पर है जो तुम अयाज के कमरे से लौट कर लाए हो? तुम्हारी सूरतों पर वहशत क्यों बरस रही है और तुम्हारे रुखसारों का खून कौन चुरा के ले गया है? बादशाह के इन कलमात की ताब ना लाकर सब के सब हासिद बादशाह के कदमों में गिर पड़े। उनमें इतनी हिम्मत ना रही कि बादशाह के रूबरू खड़े रहते। सुल्तान ने इरशाद फरमाया, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना तुम्हें सजा दूंगा। ये मामला मैं अयाज के सुपुर्द करूंगा क्योंकि तुम उसकी आबरू से खेले हो। गहरे गौ उसी नेक दिल की रूह पर लगे हैं। सुल्तान महमूद ने अयाज को तलब करके फरमाया, तू इस इम्तिहान में सुरखरू निकला। ये मुजरिम तेरे हैं और तुझे पूरा इख्तियार है इन्हें जो चाहे सजा दे। अयाज अर्ज करने लगा, बादशाह सलामत, ये आपको ही ज़ेब देता है। जब आफताब अपना रुख रोशन दिखाता है तब सितारे नाबूद हो जाते हैं। सुल्तान महमूद बादशाह कहने लगा, ये तो बताओ तुम हर रोज इस कमरे में अकेले दाखिल होकर क्या करते थे? इस बे से हमें भी तो आगाह करो। तुझे इन पुराने कपड़ों और बोसीदा जूतों से क्या वाबस्तगी है? तुम क्यों इनके सहरे इश्क में गिरफ्तार हो? उन्हें मुहातिब करके बातें करते हो। उन्हें कोठड़ी में क्यों छुपा रखा है? क्या वो कमीज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैराहन है और वो जूते किस अजीम हस्ती के हैं जिन्हें तू छाती से लगाता है? ये क्या जुनून और हमाकत है? ये तो निहायत अदना किस्म की बुत परस्ती मालूम होती है। अयाज की आंखों से मोतियों की लड़ी जारी थी। अर्ज करने लगा, बादशाह सलामत, मेरा मौजूदा मर्तबा आप ही के लुत्फ़ो करम का मरहूने मिन्नत है, वरना मैं तो हकीकत में एक मस्कीन और बेनवा आदमी हूँ और यही पुराने कपड़े और जूते पहनने के लायक हूँ। ये मेरी गरीबी के दिनों की यादगार हैं। इनकी हिफाजत करने से मेरी गरज ये है कि अपने बुलंद मनसब और शान पर मगरूर होकर कहीं अपनी हकीकत को भूल न जाऊं।
اصل میں ان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ اپنی اصلی ذات کی حفاظت کرتا ہوں۔ معزز دوستو، انسان کو ہر دم اپنی حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو فراموش کر کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ خسارے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب انسان اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے تو وہ غرور و تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کا قصہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ مزید ایسے ہی قصے سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سبق آموز ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔